लूसेंट ये ऑब्जेक्टिव बुक है जिसमें हम प्राचीन भारत का इतिहास देखेंगे। प्राचीन भारत के इतिहास में वैदिक संस्कृति जो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक थी, इसमें हम लेवल 12 देखेंगे। ठीक है, इसमें प्रश्न दिया गया है कि ऋग्वेद में सूक्त हैं। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद सनातन धर्म अथवा हिंदू धर्म का स्रोत है। इसमें 1028 सूक्त हैं जिनमें देवताओं की स्तुति की गई है। इस ग्रंथ में देवताओं का यज्ञ में आवाहन करने के लिए मंत्र हैं। यही सर्वप्रथम वेद है। ऋग्वेद को दुनिया के सभी इतिहासकार हिंद यूरोपीय भाषा परिवार की सबसे पहली रचना मानते हैं। ये दुनिया के सर्वप्रथम ग्रंथों में से एक है। ऋग संहिता में 10 मंडल वालखिल्य सहित 1028 सूक्त हैं। अगला प्रश्न है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता क्या था? प्रकृति पूजा और यज्ञ। ठीक है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता प्रकृति पूजा और यज्ञ था। आर्यों का धार्मिक जीवन अधिक विशद तथा जटिल था। यहाँ प्रारंभ में हमें बहुदेववाद के दर्शन मिलते हैं। आर्यों के प्रधान देवता प्राकृतिक शक्तियों के प्रतिनिधि हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? महर्षि कणाद को। कणाद एक ऋषि थे। स्वतंत्र भौतिक विज्ञानवादी दर्शन के आत्मदर्शन के विचारों का सबसे पहले महर्षि कणाद ने सूत्र रूप में लिखा है। किसी का कहना है कि कण अर्थात परमाणु तत्व का सूक्ष्म विचार इन्हीं ने किया। किसी का कहना है कि कण अर्थात परमाणु तत्व का सूक्ष्म विचार इन्होंने किया है, इसीलिए इन्हें कणाद कहते हैं। किसी का मत है कि दिन भर ये समाधि में रहते थे और रात्रि को कणों का संग्रह करते थे, इसीलिए इन्हें कणाद कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, सतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेद माधव से संबंधित ऋषि थे। विदेद माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? ऋषि गौतम रहुगुण। ऋषि गौतम रहुगुण आर्यों के पूर्व दिशा की ओर प्रसार के विषय में सतपथ ब्राह्मण में वर्णित विदेद माधव की आख्यायिका उल्लेखनीय है। इसके अनुसार राजा विदेद माधव से संबंधित ऋषि रहुगुण थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? सूर्य सूक्त। आपका आंसर हो जाएगा सूर्य सूक्त। ऋग्वेद के 10वें मंडल में सूर्य सूक्त विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सतसहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है? सतसहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है। किसे जाना जाता है? महाभारत को। ठीक है, महाभारत के मूलतः 8800 श्लोक थे तथा इसका नाम जय संहिता विजय संबंधी ग्रंथ था। बाद में श्लोकों की संख्या 24,000 होने के बाद यह वैदिक जन्म भरत के वंशजों की कथा होने के कारण भारत कहलाया। कालांतर में गुप्त काल में श्लोकों की संख्या बढ़कर 1,00,000 होने पर यह सत साहस्त्री संहिता या महाभारत कहलाया। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख आश्रालय ग्रह सूत्र में मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाएगा, प्राचीन समय में निम्नलिखित ब्राह्मण परिवारों में से किस परिवार ने समसामयिक शासकों को पराजित किया तथा अपना प्रभुत्व स्थापित किया? किसने किया? भृगु। प्राचीन काल में भृगुवंशी ब्राह्मण परिवार ने समसामयिक शासकों को पराजित किया। पौराणिक मान्यता के अनुसार महर्षि भृगु के पौत्र एवं ऋषि जमदग्नि के पुत्र महर्षि परशुराम ने क्षत्रिय शासक सहस्त्रार्जुन को पराजित किया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महर्षि परशुराम ने 21 बार पृथ्वी क्षत्रिय विहीन कर समस्त भूमि ब्राह्मणों को दान दे दी। ठीक है, अगला प्रश्न है, नचिकेता आख्यान किस उपनिषद में मिलता है? नचिकेता आख्यान किस उपनिषद में मिलता है? कठोपनिषद में। आचार्य यम और नचिकेता आख्यान कठोपनिषद में मिलता है। इसमें आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है वाजसनेयी। यजुर्वेद एक कर्मकांडी वेद है। इसमें विभिन्न यज्ञों से संबंधित अनुष्ठान विधियों का उल्लेख है।
यह वेद अंशतः गद्य एवं पद्य दोनों में रचित है। यह 40 अध्यायों में विभाजित है। इसमें कुल 1990 मंत्र संकलित हैं। यजुर्वेद के कर्म कांडों को संपन्न कराने वाले पुरोहित को अध्वर्यु कहा जाता है। यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता भी कहते हैं। इसकी भी शाखाएं काणव और माध्यांदिनी है। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं, काटक संहिता, कपिस्थल संहिता, मैत्रायणी संहिता और तैत्तरीय संहिता। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद की मूल लिपि थी। ऋग्वेद की मूल लिपि थी कैसी थी? ब्राह्मी। ऋग्वेद मूल रूप से ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। यह प्रथम तथा सबसे प्राचीन वेद है। इसमें कुल 10 मंडल 1028 सूक्त हैं। इसमें प्राचीन 2 से 7 मंडल हैं जिन्हें वंश मंडल कहा जाता है। 2 से 7 मंडल को वंश मंडल कहा जाता है। मंडल 1 से 10 तक, 1 से 10 सबसे बाद में जोड़ा गया, जिसे नवीनतम मंडल कहते हैं।